दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि आईबीआरएफ के कर्नाटक स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर के विश्वनाथ नायक साहब, ये आईबीआरएफ की सेंट्रल कमेटी में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी भी हैं और फिलहाल ये कर्नाटक के हैं, बंगलौर से आते हैं। तो आज वो अपनी स्टेट कमेटी की उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई भाई साहब। मल्लेश्वरम में एक मोहल्ला है, मतलब मल्लेश्वरम में उनका स्टेट कमेटी का ऑफिस है, वहीं उन्होंने इमरजेंसी में अपने ऑफिस बीयर्स की मीटिंग बुलाई और इतनी इमरजेंसी बुलाई कि उन्होंने कहा कि जो लोग बंगलौर से बाहर हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, वो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, यहीं के लोग आ जाएं। खैर आज मीटिंग चल रही है, 11 बजे से मीटिंग थी और मेरी जानकारी के आधार पर करीब 11:25 से मीटिंग शुरू हुई। जी, जो मेरी जानकारी है उनके बारे में, जितना मैं अपने ट्रेड यूनियन के लाइफ में जान पाया, बैंकिंग की नौकरी के दौरान थोड़ा बहुत भी जान पाया, तो इतना जान पाया हूँ कि वो बहुत ही डैशिंग लीडर हैं और संगठन क्षमता उनमें बहुत है। तो आज उनकी भाई साहब मीटिंग अपनी स्टेट कमेटी चल रही है ऑफिस बीयर्स की, उसका जो एजेंडा है उन्होंने शेयर भी किया मुझे। तो उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, एक तो 21, 22, 23 3 दिनों, ये जनवरी में ही 21, 22, 23 3 दिन सेंट्रल कमेटी की, मतलब एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चलेगी वहाँ हैदराबाद में आईबीआरएफ की। उसकी तैयारी करनी, उसकी क्या स्ट्रेटजी है वो मैं भी बताता हूँ आपकी, वो जो उन्होंने थोड़ी बहुत शेयर की है, उसकी तैयारी करनी। दूसरी बात, वो चाहते थे कि फ्रीडम पार्क में बंगलौर में 1 फरवरी को पेंशनर्स की एक बहुत बड़ी रैली, आबलिक धरना, जो भी आप कह सकते हो, बड़ा किया जाए, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग रहें रिटायरीज। ये उन्होंने कहा, जो मैं समझता हूँ बहुत आसान काम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो तो मैं समझ रहा हूं कि 5000 रिटायरीज ऐसे ही इकट्ठे हो सकते हैं, बिल्कुल आराम से इकट्ठे हो सकते हैं। खैर, तो उन्होंने चाहा है कि एक बड़ा धरना हो, ये उसका एजेंडा है। अच्छा, मैं बताना आज इनको क्यों चाह रहा हूं धरना कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं ये सब रिटायरीज और पेंशन अपडेशन ही सबका एकमात्र उद्देश्य है। एकमात्र क्या मतलब, और भी वेलफेयर की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य जो है, सबसे बड़ा एजेंडा पेंशन अपडेशन है क्या जी, कि सब जगह एक आध आदमी ठीक ठाक जरूर होता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कितना ही गड़बड़ हो। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है या जिसके ये स्टेट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं कर्नाटक के, उसका नाम है एआईबीआरएफ। वही एआईबीआरएफ जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं एससी जैन साहब, इंदौर वाले। जी, एससी जैन साहब का ये है कि वो कभी भी एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं रहना चाहते। सीबीपीआरओ के अंतर्गत एआईबी पार्क ने इनको आमंत्रित किया था कि साहब हमारे कार्यक्रमों में आइए और हमारे साथ मिलकर के हम लोग काम करें, और हम लोग यहाँ 2 आपस में ज्वाइंट कन्वेनर हैं, स्टेट बैंक वाले भी हैं और ये लोग भी हैं, आप भी आ जाइए, सब ज्वाइंट कन्वेनर होकर सब लोग काम करें। लेकिन ये इस पर नहीं राजी हुए कि उनको एक छत्र राज्य की आदत हो गई है, कि इनको एक छत्र शासन चाहिए। तो ये उनकी मीटिंग में आमंत्रित करने के बावजूद नहीं गए। लेकिन जिनकी मैं चर्चा अभी कर रहा हूं, मिस्टर के विश्वनाथ नायक साहब, ये थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, लिबरल टाइप के हैं और बहुत ही संगठन क्षमता इनकी अच्छी, इनका व्यवहार सबसे है। उनके न जाने के बावजूद ये तमाम कार्यक्रमों में, सीबीपीआरओ के कार्यक्रम में, एआईबी पार्क के कार्यक्रमों में वो अपने जरूर जाते हैं। मेरा ये बात उनको खलती है, ये बात एससी जैन साहब को बहुत खलती है। उनका मन हो रहा है कि इनको निकाल ही दें तो ज्यादा अच्छा, भले को नुकसान हो जाए। पेंशनर्स का वैसे कौन भला कर पा रहे हैं भाई साहब, कितना भला कर पा रहे हैं पेंशनर्स का, अब हम आपको क्या बताएं। अब आप देखिए एआईबीईए का कितना बड़ा रोल था जब पेंशन हुई थी बैंक इंडस्ट्रीज में। अब आज की जो एआईबीईए है उसके बारे में जो आम बैंकर का या आम पेंशनर्स का जो राय है सीएचवी साहब के बारे में, वो भी आप जानते हैं कि आजकल की क्या राय है। बहरहाल इनको जो है ये पसंद नहीं करते हैं एससी जैन साहब के विश्वनाथ नायक साहब को, लेकिन अब चूंकि बड़ा संगठन है तो उनको साइड ट्रैक करना चाहते हैं। मतलब ये नहीं कि सारा दिमाग साइड ट्रैक करने की बजाय सारा दिमाग लगाइए पेंशन अपडेशन में, कि 32 साल से नहीं हुआ तो कैसे हो, कैसे हम सब लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आए, सरकार को कैसे अपनी वोट बैंक की ताकत दिखाएं। लेकिन नहीं, इनको दुनिया भर का अपना ही साम्राज्य चाहिए। बहरहाल तो इन्होंने क्या किया कि 21, 22, 23 जो वहाँ है सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हैदराबाद में, जाहिर सी बात है कि विश्वनाथ नायक साहब भी जाएंगे, तो इनको एक टास्क दे दिया कि जो पूर्ववर्ती बैंक का, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में जो बैंकें मर्ज हुई हैं, जैसे विजया बैंक है, देना बैंक है, कर्नाटक स्टेट पे ये है कि इनकी जो ये 3 बैंकें उनके रिटायरीज की चल रही हैं, मतलब एसोसिएशन,
विजया बैंक की, देना बैंक की और बैंक ऑफ बड़ौदा की। कल या तो तीनों को आप मर्ज करके आइए, या फिर आपका चाहिए तो आप चाहे छोड़ दीजिए, मतलब चाहते हैं कि चाहे छोड़ दीजिए, चाहे बिल्कुल एज ए मेंबर हो या जैसे भी आप बने रहें सहायक के रूप में। तो बहरहाल हर आदमी यही चाहता है। मतलब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि ऐसे गड़बड़ संगठन में भी अच्छे लोग होते हैं। वैसे मानिए जैसे भाई साहब जो लंका में विभीषण था, लेकिन रावण ने कभी उसको पसंद नहीं किया, आखिर फिर निकाले दिया। रावण का जो हुआ वो आप जानते हैं। अब विभीषण को तो बाद में लंका का स्वामी बनाया ही गया, वो अलग का विषय है। खैर ये तो मैंने आपको प्रसंग से थोड़ा हट के बात बता दी। तो ये मीटिंग भाई साहब इस समय अभी चल रही है वहाँ, और अभी भी मेरी जानकारी के आधार पर चल रही। जो होगा मैं उसका जो भी आउटकम होगा आपको आगे बताऊंगा। है क्या उसमें एजेंडे में उनके क्या है आज की मीटिंग में? एक तो 21, 22, 23 का जो भी मामला सेंट्रल कमेटी की मीटिंग है उसके बारे में क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए, ये वहां बनेगी। दूसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि 1 फरवरी को बंगलौर में जो फ्रीडम पार्क है, फ्रीडम पार्क में एक बहुत बड़ा धरना, बहुत बड़ी रैली करना चाहते हैं रिटायरीज की। ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग कितने हैं, हम लोगों की संख्या क्या है, और दूसरे हम लोग कितना स्ट्रांग है। एक अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि कम से कम न्यूनतम 3000 व्यक्ति होने चाहिए, इससे ज्यादा भी रिटायरीज हो तो अच्छी बात है। ये बात उन्होंने कही। इन सब पर कार्यक्रम वहां बनेगा। देखिए है क्या, सबका उद्देश्य यही है कि पेंशन अपडेशन हो। हम लोग जैसे, मैं अपनी भी बात कर सकता हूं आपको जोड़ करके, आप अपना कमेंट में बताइएगा आप क्या चाहते हो। हम तो भाई, मैं तो अपनी बात कहता हूं, हम सारे पेंशनर ये चाहते हैं किसी भी तरीके से जो पेंशन अपडेशन 30-32 साल से नहीं हो पाया है वो हो जाए। उम्र के इस चौथे पड़ाव पर, वो भी लोग तो बॉर्डर लाइन तक पहुंच गए हैं, पुराने लोग, उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ अपना जो है वो पेंशन अपडेशन से मिलने वाले जो आर्थिक लाभ है उनका उपभोग कर सकें। हम लोगों को इससे मतलब नहीं होता कि जनरल सेक्रेटरी एस सी जैन साहब रहेंगे, विश्वनाथन साहब रहेंगे, किसी BPRO में रहेंगे कि फुटकर में रहेंगे। भाई सीधी सी बात, ये तो सब लोग जानते हैं। एक साथ रहोगे ताकत तभी दिखाई देगी भाई साहब, और एक साथ नहीं है तो ताकत बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। बहुत स्पष्ट बात है जी। तो इस पर ये स्ट्रेटजी जो चल रही थी तो मैंने आपसे शेयर की। आप अपने कमेंट में जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भाई साहब किसी तरीके से पेंशन अपडेशन हो, और MC सिंगला साहब का जो केस अभी तक नहीं भाई साहब डेट लग पाई है, जल्दी से डेट भी लगे और फाइनल होकर के हम लोग उसका कुछ लाभ ले सकें। ये था आज तक का हमारा अपडेट। अगली बार किसी अन्य टॉपिक को लेकर के, किसी अन्य अपडेट को लेकर के आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।